मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकाय लेश पञ्चान्ने चास्ति काया व्रत संति गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्त मरिद्धीरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् जैसैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धि चौविहारायणा फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आवाहनाकं शृणु उज्जोवनमुज्जवनम् प्रेवाहणं साहणं जनिचरणं दंसनानुचरितं तवाणमाराहणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपसमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथा क्रमं सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश कति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्याश चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का अमनस्का संसारिण त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियादि त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्ये इंद्रियम लब्ध्युपयोगो भाव इंद्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तथर्था श्रुतम नियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्वय त्रिन वा न आर्क समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित्र शीत सम्रता सेतरा मिश्राश्चैकस्त द्योन जरायु जांडज पोतानां गर्भ देव नारकाणामुपादय शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमाणि शरीराणि परमं परमं सूक्ष्मं प्रदेशतो असंख्ये गुणं प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदा दीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य
निरुपभोग मन्त्यम गर्व समूचनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति साहारकम प्रमत्त संयतस्य नारक समूचिनो नपुंसकानि न देवा से शास्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष है। हम लगभग पेज नंबर 89 पेज पर आ गए थे। दूसरा अध्याय हमारा प्रारंभ हो गया था, पेज नंबर 89 लगभग हो ही गया था पूरा। हाँ, हमारा प्रथम अध्याय का दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था। औपसमिक छाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिकौ च द्विनवा अष्टादशैक विशंति त्रिभेदा यथा क्रमम। हमने पढ़ा था जीव के असाधारण भावों के बारे में। असाधारण भाव माने कि जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है जीव के असाधारण भाव, या इनको यहाँ पर स्वय तत्व भी कहा है। तो हमने 5 भाव पढ़े थे। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैहिक भाव और परिणामिक भाव। इन भावों को अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि अनादिकाल से जिन विकारी भावों के कारण अपन दुखी हैं उनका हमें ज्ञान हो, और किस भाव के आश्रय से अपन सुखी होंगे उसका हमें ज्ञान हो। तो इसलिए ये अपन 5 भावों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें औपसमिक भाव, छायिक भाव, ये दोनों मोक्ष मार्ग में ही उत्पन्न होते हैं। अभी मिथ्या दशा में ये नहीं होते हैं। छायोपसमिक भाव ये मिथ्यात्व अवस्था में भी होता है और मोक्ष मार्ग में भी प्रकट होता है। औदैहिक भाव ये मात्र संसारी जीवों को ही होता है। और पारिणामिक भाव कि ये समस्त संसारी और समस्त मुक्त सभी जीवों को पारिणामिक भाव होता है। तो हमने 3 भावों के बारे में पढ़ा था। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, पानी के गिलास का उदाहरण हमने लिया था कि पेज नंबर 89 है। हाँ, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए थे लगभग। हमने बताया था ना, पानी का एक अपन गिलास लेते हैं, उसमें कोई गंदा पानी है और उसमें अपन गिलास लेते हैं और उसमें निर्मली डालते हैं या कतक फल डालते हैं, तो उसमें जो मिट्टी बैठ गई है, यानी कतक फल के निमित्त से मिट्टी का बैठना, ये था एग्जाम्पल। उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की फल देने की जो शक्ति थी या कर्मों का उपशम हो जाना, ये कहलाता है उपशम भाव। इसी प्रकार हमने छायिक भाव के बारे में पढ़ा था कि कर्मों का आत्मा की विशुद्धि के निमित्त से कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाना, ये छायिक भाव। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था, तो सबसे नीचे का एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार कौंदों को धोने से कुछ कौंदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है ना। हमने यहाँ तक पढ़ा था। कौंदो यहाँ पर एक प्रकार का ही अनाज होता है, और वैसे तो अपन लोगों के खाने में तो नहीं आया है, कि मैंने गूगल पर ही देखा था। तो एक प्रकार का ही अनाज होता है और इसमें माने मद शक्ति होती है, जैसे कुछ नशा कारक इसकी क्षमता हो। तो उन कौंदों को धोया जाता है। धोने से क्या होती है कि उसमें कुछ तो मद शक्ति रहती है और कुछ उसकी छीण रह जाती है। जैसे हमने पानी के ग्लास का एग्जाम्पल लिया था कि हमने कटक फल डाला, मिट्टी नीचे बैठ गई, लेकिन जैसे हमने हिलाया थोड़ा सा, तो कुछ मिट्टी पानी में मिश्रित है
कुछ नीचे बैठी हुई है। तो इस तरह से ये था हमारा छह उपसम भाव, माने ये मोक्ष मार्ग में भी प्रकट होता है और संसारी जीवों को भी ये होता है। हाँ, भाभी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, औदैहिक के निमित्त कर्मों का फल औदैहिक भाव कहते हैं। ये भी हमने लगभग, हाँ माइक देखिए यहाँ से तो ठीक है कि जैसे हमारे गति का उदय है, कषाय का उदय है, माने औदैहिक भाव माने कि जिन कर्मों के उदय के निमित्त से जीव के परिणाम औदैहिक रूप होते हैं, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव। ये जब भी आएंगे किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के निमित्त से ही होंगे। तो ये हमने लिया था औदैहिक भाव में। इसमें इसके एग्जाम्पल सब आगे आने वाले हैं, इसलिए अपन ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे। फिर पारिणामिक भाव में आया था कि जो भाव कर्मों के उपसम आदि की अपेक्षा न रखकर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं, उनको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव माने कि समस्त संसारी और मुक्त सभी जीवों के ये भाव होता है। ना इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, 90 पेज मिल गया भाभी जी। ना इसमें कर्म की उदय की अपेक्षा होती है, ना क्षोपसम की अपेक्षा होती है, और ना ही क्षय की अपेक्षा होती है। इसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ के चार भाव कर्मोपाधि सापेक्ष है, माने उसमें कर्म का उपसम, छह उपसम ये सब निमित्त है। लेकिन जो अंतिम पांचवा पारिणामिक भाव है वह पूर्णतः कर्मोपाधि निरपेक्ष है। उपाधि माने जहाँ पर कर्म की अपेक्षा लग जाए, कर्म के निमित्त से हो, उसको बोलते हैं कर्मोपाधि सहित या कर्मोपाधि रहित। इस प्रकार हमने ये 5 भाव देखे थे। हाँ, उपसम भाव के हम बारे में बता रहे थे कि थोड़ी सी इसकी परिभाषा कठिन लगती है, फिर भी हमने ये ओरल रूप में समझा दी थी, पैराग्राफ तो नहीं पढ़ा था, कि इसमें 6 उपसम और उदय ऐसे कर्मों का तीनों प्रकार इसमें होते हैं, तब जाके बनता है 6 उपसम। जैसे अपन 8 कर्म पढ़ते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। जैसे जो अघाती कर्म होते हैं 4 भाभी जी नाम तो पढ़े होंगे ना 8 कर्मों के, तो आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4 कर्मों में मात्र उदय या क्षय, बस ये माने इन 4 कर्मों के निमित्त से या तो औदैहिक भाव होगा और या क्षायिक भाव, इसके अलावा और कोई भाव नहीं होगा। लेकिन जो 4 घाती कर्म है, उन 4 घाती कर्मों के निमित्त से चारों प्रकार के भाव होते हैं, औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, औदैहिक भाव और क्षयोपसमिक भाव, चारों प्रकार के होते हैं। जिन लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे उनको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसको और सरल करने की। जैसे देखो उपसम भाव के लिए ग्रंथों में जो उदाहरण आता है, जो तत्वार सूत्र की टीका है उनके लिए ऐसा उदाहरण आता है, उनका क्रम भी बताया है, ये सब इस क्रम से क्यों आए हैं। कि जैसे कोई जीव है और वो घने जंगल में फंस गया, जो काली अंधेरी रात, जानवरों से भरा हुआ पूरा जंगल है, और वो रास्ता भटक गया, उसको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ भी उसको ओर छोर नहीं दिखाई दे रहा। अब वो घबरा रहा है, लेकिन घबराने से कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। उसने अब वो थोड़ी देर शांति से बैठता है, क्या वेट करता है कि चारों तरफ बादल हो रहे हैं, घने माने बारिश का मौसम हो रहा है, तो वो वेट करता है कि बिजली जरूर चमकेगी। तो वो शांति से बैठता है और बिजली चमकने का इंतजार करता है। और जैसे ही बिजली चमकती है तो क्या होता है, उसको एकदम से अचानक से, जैसे ही थोड़ी देर के लिए बिजली चमकी, उसको रास्ता दिख जाता है, कि अब तक उसको अंधेरी में रास्ता नहीं दिख रहा था। अब उसको नक्की हो जाता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। ये उपसम सम्यक दर्शन औपसमिक भाव के बारे में ये ग्रंथ का उदाहरण है, हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है।
उसमें भी यही आता है कि कोई जीव इस घोर संसार में है मिथ्यात्व मोह के अंधेरे में फंसा हुआ था, है? चारों तरफ दुखी दुख छाया हुआ था, इसको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। फिर जब ये शांत चित्त होकर सुखी होने का उपाय विचारता है? और जिनवाणी माने जिनवाणी रूपी बिजली की चमक से को मार्ग दिखाई देता है। इसको पता लगता है कि भैया इस 4 गति 84 लाख योनि में कहीं भी सुख नहीं है। क्षण भर के लिए इसको आत्मा का अनुभव होता है। जैसे बताया ना, बिजली चमकी और रास्ता दिखा, तो सबसे प्रथम बार समझ लो इतनी देर के लिए ही आत्मा का अनुभव होता है, और उस क्षण भर का अनुभव ही इसको ये श्रद्धान हो जाता है कि मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। अब ये उसी बेस पे उस पे और आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जिनको आत्मा का अनुभव होता है तो कितना भगवान क्या? भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है कि जिसको आत्मा का अनुभव होता है उनको तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं क्या? देखो, अपना जो जैन धर्म है ना, तो वहाँ ऐसे दर्शन नहीं बताए हैं जैसे अन्य मतों में होता है कि हमने हनुमान जी की सिद्धि करी तो हनुमान जी प्रकट हो गए, तो ऐसा कोई मूर्तिक रूप में, है ना, और वो भी सब काल्पनिक है, ऐसा वास्तविक में तो कुछ प्रकट होता नहीं है। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, तो ये तो अब सिद्ध बन चुके हैं, तीर्थंकर अवस्था में नहीं है इस समय। इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का नाश कर दिया है, और ये नियम है कि जो एक बार सिद्ध शिला पर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। हाँ, अब भले ही हम जैसे अरिहंत सिद्ध अपन जाप लगाते हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या अरिहंत प्रकट होते हैं क्या, सिद्ध प्रकट होते हैं क्या? को अपने यहाँ से प्रकट होने की व्यवस्था तो है नहीं, है ना, बाहर माने द्रव्य रूप में कोई आपके सामने समवसरण प्रकट होगा ऐसा नहीं है। प्रकट कहाँ पर होंगे कि हमारे ज्ञान में, हमारे ध्यान में। अपन पढ़ते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे महावीर भगवान मेरे नैनों के पथ से आओ, है? तो नैनों के पथ में यही है कि हमारे हृदय में, है ना, हमारे परिणामों में भगवान प्रकट हुए, है ना। अपन अरिहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए विचार है। तो अपन जब जैसे होता है ना, अपन जिनसे राग करते हैं, तो वो व्यक्ति कितना भी दूर हो, आंख बंद करके भी हमें दिखेगा, है ना, अपना पुत्र हो, अपने परिवार वाले हो, है ना, हमारे साथ रहते हो, वो कहीं चले जाएं तो अपने को जब उनकी याद आती है तो क्या होता है, आंख बंद करके भी दिखते हैं। तो यहाँ भगवान भी ऐसे ही, कि जो वो सच्चा भक्त होता है भगवान का, जब भी वो भगवान की भक्ति आदि करता है, उसके ज्ञान में और ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, उसके स्वप्न में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। से बताते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं स्वप्न में भी शिखर जी की वंदना करी है। तो जिसको जिस चीज के प्रति राग होता है, रुचि होती है, उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में, उसके विकल्प में, उसके चिंतन में वही वही आते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी प्रकट की व्यवस्था नहीं है कि कोई समवसरण प्रकट होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो इस समय तो है ही नहीं ना। और जैसे अपन कहते हैं कि चौथे काल में तो हो जाता था, चंदन वाला महावीर भगवान के नाम की माला जप रही थी और महावीर मुनिराज आ गए वहां पर, तो वो तो थे ना वहां पर साक्षात। जब होते हैं तो साक्षात कोई भावना भाई तो दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन अभी पंचम काल में देखो, भावों में कहते हैं ना, भावों में बड़ी शक्ति होती है, या भावों का ही तो चल रहा है पंच भाव। कुंद कुंद आचार्य ने पंचम काल में बैठे बैठे भावना भाई, है ना, सुनी होगी ना कहानी, यूट्यूब पर भी है कुंद कुंद आचार्य की, जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो सब देख सकते हैं। एक दो मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है ऐसे ही, निर्गंथों का मार्ग है ना, उसमें 12 वर्ष के अकाल की है, कुंद आचार्य की है। तो देखो, भावना से ही मैंने अपन कहते हैं कि इस काल में साक्षात अरिहंत के दर्शन नहीं होते, लेकिन उनको भगवान का विरह इतना ज्यादा लग रहा था, उन्होंने परिणामों में भावना भाई तो सदैव वहां पहुंच गए। तो ये सब भावों का फल है। लेकिन अपन जैनेतर की तरह कोई ऐसे प्रकट होने का, बाकी जो आता है ना ग्रंथों में कि देव ने रक्षा कर दी, तो वो सब स्वर्ग के देवादी होते हैं, भगवान कोई रक्षा करने आदि नहीं आते हैं ऐसा। क्षोभसम भाव की परिभाषा देख रहे थे हम, संक्षिप्त में ही बताएंगे कि बहुत लोग हो सकता है कि इसको लेकर थोड़ा टिपिकल पढ़े, और बाकी अगर आप रुचि करेंगे तो आप और विशेष भी इसको समझाएंगे। देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, माने क्षोभसम संबंध दर्शन की परिभाषा चल रही है, इसमें 3 चीज होती हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा ही बता देती हूँ। सर्वघाती
और देशघाती क्या होता है। जैसे हमारे 8 कर्म होते हैं, बेटा शांत हो जाओ। 8 कर्म होते हैं, तो 8 कर्मों में जो अघाती कर्म होते हैं भाभी जी, उनको बोलते हैं सर्वघाती। माने उनके उदय में हमारे आत्मा का स्वभाव बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होता है। जैसे अभी नाम कर्म का उदय चल रहा है हमारा, तो नाम कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है, सूक्ष्मत्व गुण। वो हमारे बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा। संसार अवस्था में अभी हम रूपी ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी देह दीवार में से निकल के चली जाए, है ना। सूक्ष्मत्व माने माने आत्मा, शरीर से रहित जो आत्मा होता है, माने जैसे कहते हैं ना, किसी की मृत्यु को कोई प्राप्त होता है, तो किसी भी चीज में माने कहीं पर वो व्यक्ति बैठा हो, तो कहीं दीवारों में दरार पड़ती है क्या आत्मा जब निकलती है तो? नहीं पड़ती, क्योंकि वहां कर्म आदि चिपके हुए हैं। कि शरीर सहित हम दीवार के बीच में से निकल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कहलाता है आत्मा का सूक्ष्मत्व गुण। तो जब तक हमारे नाम कर्म का उदय होगा ना, इसको बोलते हैं सर्वघाती। माने इसका पूरा उदय होता है, आंशिक भी व्यक्ति नहीं होती है, जरा सा भी व्यक्त नहीं होता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट जली हुई है, ठीक है ना, इस पर हम कलर्ड पॉलिथिन आदि चिपका दें या और डार्क थोड़ी और चिपका दें, तो क्या होगा कि इसकी रोशनी थोड़ी आएगी, थोड़ी व्यक्त होगी। लेकिन हम इस पर कोई ऐसी प्लास्टिक बंद कर दें कि बिल्कुल रोशनी नहीं आए, उसको बोले अब अपन वो हो गया सर्वघाती का एग्जाम्पल। सर्वघाती जो कर्म होते हैं, जब ये उदय में होते हैं, तो आत्मा की शक्ति बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होती है। अब जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, तो जब उसका उदय सर्वघाती कहलाता है। जब उसका उदय होता है तो हमारे केवल ज्ञान बिल्कुल भी व्यक्त आज नहीं है। लेकिन हमारे माती ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, तो उनको बोलते हैं 6 उपसम, एक देश। यानी मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में हमारा ज्ञान पूरा नहीं ढकेगा, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है। तो ये परिभाषा भाव ये थोड़ी सी कठिन लगेगी, फिर भी आप पढ़ने की कोशिश करना कि वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक है, माने जो संपूर्ण आत्मा को ढकने वाले कर्म है, उनका तो उदय का अभाव है, और वो भविष्य में उदय में नहीं आए, ऐसा उनका उपसम है। और तीसरे नंबर पे क्या है कि जो देशघाती प्रकृति है उनका उदय है। ऐसे तीनों को मिलाकर बनता है 6 उपसमिक भाव। यानी कर्मों के 6 उपसम के निमित्त से आत्मा में जो भाव प्रकट होता है, उसको 6 उपसमिक भाव बोलते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इसी को ही, जो आगे वाला पेज है, इसी को ही डिटेल रूप में समझाया गया है। यदि आप इच्छुक हो तो मैं ये सारा पैराग्राफ पढ़ूं, तो संक्षिप्त में ही अपन आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये विषय कठिन लग रहा हो, जूम पर भी बता सकते हैं। भाभी जी, इसमें इसमें ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे चंद्रमा है तो संपूर्ण बादलों से ढका हुआ है, फिर वो धीरे धीरे उसका थोड़े से बादल छटे, हाँ जी, फिर थोड़े से बादल और छटे और फिर पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगा। हाँ देखो भाभी जी उदाहरण दे रही है चंद्रमा का या सूरज का भी ले सकते हैं इसमें। देखो वो जो उदाहरण आता है ना, वो भी संपूर्ण लागू नहीं होता है, उसको भी अपन एक देश ही लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है भाभी जी ने, चंद्रमा है या अथवा सूरज है, तो बादल होने से क्या होता है, एकदम ढक गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो हमारा ज्ञान कम व्यक्त होगा। और जैसे धीरे धीरे बादल कम हुए तो सूरज की रोशनी और बढ़ने लगती है। तो ऐसे ज्ञान का उदय ढीला पड़ता है, तो हमारा ज्ञान ज्यादा व्यक्त होने लगता है। और एक दिन संपूर्ण ही बादलों का अभाव हो गया, मतलब पूर्ण सूरज प्रकट हो गया। ये एग्जाम्पल आता है कि पूर्ण कर्मों का क्षय हो गया। लेकिन मैं ये बता रही थी कि उदाहरण एक देशी होता है, उसको संपूर्ण तरीके से घटित नहीं होता है, ठीक है ना भाभी जी। ले सकते हैं उदाहरण रूप में, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि ये विषय कठिन तो नहीं लग रहा, जूम वाले सब लोग जो नए लोग हैं, क्योंकि मैंने ओरल रूप में तो ये वाला पेज मैंने ओरल में तो समझा दिया है, तो मैं इसको रीड करूं या आगे बढ़ूं? भाभी जी रीड कर लेते हैं एक बार। रीड कर दीजिए आंटी जी। अच्छी बात है। देखो, हाँ भाभी जी, चाची, हाँ बेटा बोलो। चाची आपने दूसरा अध्याय स्टार्ट करा आज से?
हाँ बेटा, मतलब हमने फ्राइडे से लगभग प्रारंभ किया था। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सरल ही है। 5 भाव आपने पहले शायद क्लास में पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं। ठीक है ना। जो आपकी ये छूटा है विषय, वो फ्राइडे वाली कक्षा आप रीड कर लेना, एक बार सुन लेना यूट्यूब से, तो समझ ठीक है, में आ ठीक जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बस देखो जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं, मैं फिर भी एक बार संक्षिप्त में बता देती हूँ, ठीक है। कर्मों के उदय के या क्षय उपशम के या क्षय के निमित्त से आत्मा के जो परिणाम होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर उनको भाव बताया जा रहा है। भाव जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, पूर्व रोग का उदय हो गया, ठीक है ना। इस समय हमारे स्त्री पर्याय का उदय चल रहा है, मनुष्य पर्याय का उदय चल रहा है। तो उस उदय के निमित्त से हमारे कैसे परिणाम हो रहे हैं? मनुष्य पर्याय रूप हो रहे हैं। स्त्री है तो स्त्री पर्याय रूप हो रहे हैं, है कषाय का उदय है तो कषाय रूप हो रहे हैं। तो उस कर्म के उदय के निमित्त से जो हमारे परिणाम होते हैं ना, ये कहलाते हैं औदैहिक भाव, ठीक है ना। ऐसे कर्म के क्षय से क्या होगा? मानो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हो जाए, मोहनीय कर्म का नाश हो जाए, तो क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मोहनीय कर्म का नाश होगा, दर्शन मोहनीय का नाश होगा। तो उस कर्म के नाश के निमित्त से जो हमारे भाव हुए, उसको बोलेंगे छायिक भाव। वीतराग परिणाम होंगे, उस समय शांत परिणाम होंगे। तो ऐसे ऐसे ये 5 भाव बताए जा रहे हैं, है ना? ऐसे। हाँ, वो ग्लास वाला एग्जांपल आ गया था। ग्लास वाला समझ में आया ना भाभी जी? देखो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने जो बहुत मतलब 10-10 साल स्वाध्याय करने के बाद भी मैं सही बता रही हूँ कि क्षय उपशम की परिभाषा समझ में नहीं आती है बहुत लोगों को। मैंने हम कम से कम 10-12 बार पढ़ चुके, जब जाके आज इसकी फीलिंग हुई है। देखो मैं आज बताती हूँ, एक बात तो मुझे आज ही थोड़ी सी भाव भासना हुई इसी परिभाषा की। क्योंकि मैं तो जैसे कई कई टीका अपन पढ़ते हैं, कभी सर्वार सिद्धि से देखा, ये मैं आपको बता रही थी ना, जैसे वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब बहुत लोग कहते हैं उदयाभावी क्षय क्या है, उदयाभावी क्षय क्या है, तो हम कह देते हैं उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय। लेकिन मैंने जो आज टीका में पढ़ा था, उसमें क्या लिख रहा था कि स्तुविक संक्रमण होता है। तो आप कहोगे स्तुविक संक्रमण क्या होता है? कि जो कर्म उदय में आने वाला था, है क्या हुआ? जैसे हमारा सम्यक प्रकृति का हमारे उदय चल रहा है, तो वो कर्म सम्यक प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उदय में आना था अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ, लेकिन वो उदय में नहीं आया, वो दूसरी प्रकृति के रूप में कन्वर्ट होकर उदय में आया। इसको बोलते हैं स्तुविक संक्रमण। हाँ, और उसी का नाम है उदयाभावी क्षय। मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, बहुत लोगों को कठिन लगा होगा, इसलिए कि एक ही ग्रंथ को आप 10 बार पढ़ोगे ना, तो आपको 10 विवक्षाएं ख्याल में आएंगी। और जबकि वो लाइन हम जैसे देखो, कई लाइन हम पढ़ चुके होते हैं कई बार, लेकिन हमने उसमें कभी ध्यान नहीं दिया। वो ग्रंथ पहले भी पढ़ा था, आज पढ़ा तो आज अचानक से उस पर ध्यान दिया। तो जितना स्वाध्याय करोगे उतना ज्ञान में निर्मलता आएगी, ठीक है ना। तो आप अभी इतना ही समझिए, मोटा मोटे रूप में ही याद कर लीजिए कि उपशम माने कर्मों का दबना, क्षोपशम माने कर्मों का कुछ उपशम होना, कुछ क्षय होना, कुछ उदय होना। क्षायिक माने कर्मों का पूर्ण नाश होना। पारिणामिक माने कि आत्मा का ऐसा भाव कि ना जिसमें कर्म का उदय, ना क्षय है और ना ही क्षय उपशम है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने इसका स्थूल स्थूल इसको देखा है। फिर भी आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो अपन रीड करते हैं। कुछ लोग पारणामिक भाव जीव के भाव ही तो हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। अब ये वास्तव में असली भाव तो वही है। हाँ, असली भाव तो वही है, बाकी तो हाँ, कर्म के उदय से निमित्त से होने वाले सब विभाव भाव है। यहाँ हाँ, तक कि छायिक भाव को भी विकार भाव, विशेष भावों में लिया जाता है, विकारी पर्यायों में लिया जाता है कई जगह। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कर्म के अभाव की अपेक्षा है। हाँ, जैसे भगवान बनना है, हमने पहले भी हाँ, कई बार एग्जाम्पल दिया था ना कि हमें भगवान बनना है। तो हाँ, भगवान बनना है हमें, तो कौन से भाव के आश्रय से अपन भगवान बनेंगे? हमने मोक्ष मार्ग में 3 भाव बताए, हाँ, उपशम, क्षौपशम और क्षायिक। तो अच्छा है। उपशम भाव प्रकट करना है तो वो किसके आश्रय से प्रकट होगा? उपशम भाव बताओ, बताओ जीव भाभी। तत्व, जीव तत्व के आश्रय से। हाँ, मैं परम पारिणामिक भाव के आश्रय से। हाँ, मेरा तो ज्ञानानंद स्वभावी, मैं तो अनादि निधन नित्य एक स्वरूपी हूँ। इसमें ना हाँ, मेरे में ना कर्म का उदय है, हाँ, ना कर्म का उपशम है,
और न कर्म का क्षय। जब कर्म है ही नहीं तो क्षय कहाँ से होगा? हाँ माने निरंतर एक शुद्ध 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 ऐसे पारिणामिक भाव के आश्रय से उपसम भाव प्रकट हो। हाँ हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है। हाँ हमें देखो, अरे अपन कहते हैं ना, अपन को पंच परमेष्ठी अवस्था प्राप्त करनी है, सिद्ध हाँ बनना है, हमें आचार्य बनना है, अरिहंत बनना है। तो बताओ कैसे बनेंगे? अरिहंत भगवान के आश्रय से अरिहंत बनते बनते हैं, या अरिहंत भगवान जिस भाव का आश्रय ले रहे हैं, या जिस आत्म स्वरूप का आश्रय ले रहे हैं, उसके आश्रय से अरिहंत भगवान बनते हैं। हाँ, जिसका आत्म स्वरूप का जो आश्रय ले रहे हैं उसी आश्रय से अपन भगवान बनेंगे। तो इसका ऐसे भी एग्जाम्पल आता है ना कि जैसे कोई स्फटिक मणि है, या दर्पण ले लीजिए, दर्पण है कोई, ठीक है हाँ ना? तो दर्पण हाँ में हमने सामने कोई रंगीन कपड़ा टांग दिया, तो दर्पण हाँ, कैसे दिखेगा? रंगीन दिखेगा। रंगीन दिखेगा। अब देखो दो तरह के लोग हैं। बच्चा कहेगा दर्पण तो रंगीन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। दर्पण तो स्वच्छ है। हाँ, देखो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। दर्पण हाँ को रंगीन देखना माने कि आत्मा को औदैहिक भावों से देखना। मैं हाँ सही राजसी हो बात। गया, मैं हाँ हाँ देशी हो गया, मैं मनुष्य, मैं हाँ रोगी, मैं काला, मैं अमीर, मैं गरीब, ये हो गया हाँ, जैसे दर्पण को रंगीन देखना, रंगीन देखना, सही बात है। बालकवत। और जो समझदार हैं, जिन्होंने कपड़ा टांगा है, उनको पता है कि भैया ये रंगीन दर्पण नहीं हुआ है, ये तो कपड़े दर्पण तो कंकन है। हाँ तो रंग जिस समय दर्पण रंगीन दिख रहा है, उसी समय ही जो ज्ञानवान जीव हैं, उनको उसी समय दर्पण स्वच्छ भी दिख रहा है ना? हाँ दो दृष्टि से। हाँ दर्पण के समीप जाकर देखें तो दर्पण स्वच्छ है, हाँ, कपड़े की दृष्टि से देखें तो दर्पण रंगीन हो रंगीन। गया। तो हाँ औदैहिक भाव के समय ही, क्षवसमिक भाव के समय ही जो जीव अपने को शुद्ध बुद्ध अनुभव करते हैं, वास्तव में वही ज्ञानी है। हाँ ऐसा चिंतन करते हुए कि भी ये रोग है, ये मुझ में नहीं है, ये हाँ शरीर है, ये मेरा नहीं है, ये पर हाँ पदार्थ है, ये मैं नहीं हूँ, ये हाँ क्रोधादि भाव है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा हाँ चिंतन करते करते इनको एकमात्र शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, वही है, उसी को बोलते हैं भी उपसम भाव प्रकट हो गया। कर्मों की हाँ शक्ति तब जाती है और उतनी देर के लिए परिणामों की विशुद्धि से उपसम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये उपसम सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है भाभी जी। हाँ अनादिकाल से प्रथम बार होगा तो वो होगा उपसम सम्यक दर्शन। और उपसम हाँ सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट जाए, तो जैसे इस काल में यदि किसी को उपसम सम्यक दर्शन हो और पूर्णतः छूट जाए तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा भी नियम। क्यों? क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वालों को ही एक भव में कई बार होता है, संख्यात वर्ष की आयु वालों को नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस काल में मुख्यतः यदि किसी का टिकता है तो वो क्षय उपसम क्षय तो होता ही नहीं भाभी है। हाँ जी, भाभी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे किसी को उपशम सम्यक हुआ, उसको महसूस हुआ कि मुझे उपशम सम्यक हुआ है, तो जी। फिर उसको ये पता है कि अब तो मुझे इस भव में होना नहीं, तो उसका पुरुषार्थ वहीं रुक नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। भाभी जी का प्रश्न ये है, भाभी जी, कि किसी को एक बार उपसम सम्यक दर्शन हुआ माने आत्मा का अनुभव हुआ और उसको ये पता है कि इस भव में तो मुझे दोबारा होना नहीं है, फिर तो उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा। वो ऐसा नहीं है। तो बताया किसी को बिजली की जरा सी बिजली चमकी और उसको मार्ग दिखा, अब भले ही बिजली अब तो नहीं चमक रही और वापस अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसी मार्ग को खोजने का प्रयास करता रहता है कि मुझे इधर ही साइड मार्ग दिखाता। हमने एग्जाम्पल दिया था ना, भले ही हो सकता है कि अंधेरे में अभी भी वो भटक रहा हो, लेकिन उसको ये दिशा तो दिख गई थी। उपसम सम्यक दर्शन होना माने कि उसको दिशा तो माने एक बार आत्मा का अनुभव हुआ तो उसको ये तो पता ही चल गया कि विषय भोगों में सुख नहीं है, सुख तो मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसा नहीं है कि उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ता है, वो निरंतर उसी की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता रहता है। वो बात अलग है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनको उपसम से गिरते नहीं है, वो उपसम से तुरंत क्षयोपसम से क्षयिक। जरूरी नहीं है कि इस काल में किसी को उपसम सम्यक दर्शन हो तो वो मिथ्यात्व में आए, ये भी नियम नहीं है। तो हमने बताया था कि जो मिथ्यात्व में आ गया तो उसको दोबारा होने में टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि वो मिथ्यात्व में नहीं गिरे, उसको क्षय उपसम में कन्वर्ट कर ले, तो इस काल में भी फिर उसका मरण पर्यंत रह सकता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इस काल में कोई सम्यक दृष्टि रहेगा ही नहीं, सत्ता रह सकती है। बस वो क्षय के बारे में था कि रहेगा नहीं,
क्षौत्सम आयु पर्यंत तक रह सकता है और वो स्वर्ग में लेकर भी जा सकता है। पंचम काल का जीव यदि सम्यक दर्शन सहित मरण को प्राप्त होता है तो वो लेकर भी जा सकता है स्वर्ग में, इस काल में भी। ठीक है भाभी जी, पुरुषार्थ नहीं घटता है। ऐसा होता ठीक है, ठीक। हाँ, और भी होता है लौकिक। हाँ, अपन ये पढ़ रहे थे, कुछ लोग समझते हैं कि ये छावसमिक भाव औपसमिक भावों से अच्छा होगा क्योंकि इसमें उपसम के साथ क्षय भी शामिल है, पर ऐसा नहीं है ना। सुनने में हमें ऐसा लग रहा होगा कि छावसम भाव ज्यादा अच्छा होगा, उपसम वाला कम अच्छा होता होगा। कि उपसम में तो मात्र उपसम लिखा है और छौसम वाले में क्षय भी लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ क्षय का मतलब कर्म का अभाव नहीं है, वहां पर क्षय का मतलब बस उदयाभावी क्षय, माने उतनी देर के लिए वो कर्म का उदय नहीं चल रहा है। क्षय के दो अर्थ हो गए, एक क्षय माने कर्म का पूरा नाश हो जाना, और एक क्षय माने उदयाभावी क्षय, माने इस समय बस उदय नहीं है लेकिन वो बाद में उदय में आएगा। क्योंकि क्षौसम सम्यक दर्शन वाला वापस मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, तो मिथ्या दृष्टि होगा तो इसका मतलब कर्म अभी वहां पर बैठा हुआ था, ऐसा ध्यान भाभी से। जी जो कर्म है वो दब गया मतलब? हाँ जी, कर्म दबा हुआ है अभी, है माने शत्रु बेहोश हो गया है लेकिन मरा नहीं है, अभी बेहोश है। तो कभी भी जब उसको होश आएगा तो वो दुखी कर सकता है। सही खड़ा हो जा। कोई शत्रु को बेहोश समझ के छोड़ दे, अब हाँ, कोई खतरा नहीं है भैया, आप अपना काम करो, तो कभी भी बाहर कर सकता है, वो मरण को प्राप्त हो सकते हैं। सही बात। ये कर्मों के माने पूर्ण सत्ता में से नाश, उसका नाम क्षयिक भाव होता है कि क्षय करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मात्र उपसम और क्षौसम से काम नहीं चलेगा। ध्यान से देखो कि क्षौसमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्णतः क्षय नहीं है, मात्र उनका वर्तमान में उदय की अभाव रूप क्षय है। जो हम पढ़ चुके हैं ना वही बात पढ़ रहे हैं कि क्षौसम भाव में पूरा क्षय नहीं है, सिर्फ वर्तमान में उदय नहीं है। समझ में आ रहा है ना भाभी जी? क्योंकि वे स्पर्धक अभी सत्ता में विराजमान है, उनका अपन बोल रहे थे ना उदयाभावी क्षय, तो वो भी सत्ता में कर्म बैठे हुए हैं। इसी प्रकार उनका पूर्णतः उपशम नहीं हुआ है, अपितु उन सर्वघाती स्पर्धकों के आत्म निषेकों का सदवस्थ रूप उपशम हुआ है। देखो निषेक समझते हैं, निषेक माने आप ऐसे समझ लीजिए, हमने पहले भी बताया था कि जब हमारे कर्म उदय में आते हैं ना तो वो थोड़े थोड़े स्लॉट्स में उदय में आते हैं और उनका ग्रुप बन जाता है। जैसे हमने 100 कर्म बांधे तो अब हमारे वो 100 कर्म उदय में आने के लिए तैयार खड़े हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 100 की 100 एक साथ उदय में आ जाते हैं, उनके पूरे ग्रुप बनते हैं। जैसे मानो पहले 60 आए, फिर 40 आए, फिर 20 आए, फिर 10 आए, तो ऐसे जो इनके जो ग्रुप बनते हैं ना उदय में आने योग्य, इनको बोलते हैं निषेक रचना। उदय में आने वाले जो कर्म होते हैं उनके जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं निषेक। जिस समय हमको क्षौसम सम्यक दर्शन होता है ना तो वो कह रहे हैं कि बस उस समय को उदय में आने वाले जो सर्वघाती कर्म थे ना, तो उनकी जो निषेक रचना थी ना बस वो उपशम को प्राप्त हो गई है, फिलहाल वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। उस कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे शत्रु थक गया है, उन्हें ज्यादा उस पे वार हुए, मरा तो नहीं है लेकिन वो अभी निढाल पड़ा हुआ है, तो वो शत्रु वापस अपनी शक्ति दोबारा से गेन कर सकता है कि नहीं, दोबारा से अपनी सेना इकट्ठी कर सकता है, दोबारा से प्रबल होकर उदय आ सकता है दोबारा लड़ने के लिए। ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्म अभी निढाल हो गए उस समय, माने कि बस वो बेहोश एक तरह से शत्रु की तरह पड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी बाहर कर सकते हैं। देखो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, कोई सोचे कि किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो वो जीव ऐसे ही बैठ जाता होगा, अब तो मुझे सम्यक दर्शन की टिकट कट गई ना, तो अब मैं क्यों चारित्र धारण करूं, अब मैं क्यों स्वाध्याय करूं, ऐसा नहीं है। चोर बहुत तुरत है, किसी ने जैसे सपोज करो किसी जीव ने रत्न प्राप्त किए है ना, बहुत मेहनत से किसी को रत्न प्राप्त हुए, तो अब ये सोचता है कि मुझे तो रत्न मिल गए, अब मैं शांति से बैठूं, अब तो मिल गए ना, तो ऐसे घर में रख के सो जाता है या उनकी रक्षा करता है? कहते बड़े प्रयत्न से उनकी रक्षा करता है कि मिल तो गए हैं
लेकिन ये विषय चोर बहुत लूटने वाले बैठे हुए हैं। तो किसी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न प्राप्त किया, सम्यक दर्शन रूपी एक रतन भी किसी ने प्राप्त किया। तो वो ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदी हो जाता है कि खाऊं पीऊं सोऊं अब तो मैं मोक्ष जाने वाला हूँ। तो कह रहे हैं कि जिनके मोक्ष की टिकट कट गई वो तो पुरुषार्थ छोड़ते नहीं है, जिनका भव चुल्लू भर रह गया है। और ये अज्ञानी जी पता नहीं किसके भरोसे आराम से सो रहा है, जहां अभी संसार का और छोर ही नहीं है। हम बताते ना, जिस भय से तीर्थंकर डरे इसको भय नहीं लग रहा। प्रश्न आ रहा था ना, बार बार प्रश्न आ रहा था कि इतनी कंडीशन हो रही है वर्तमान में, वैराग्य ही नहीं आ रहा है इस जीव को। तो ऐसा नहीं है, ज्ञानी जीव देखो, ज्ञान रतन धन मिलने के बाद भी वो चोरी ना हो जाए तो उसको सुरक्षा का भी पूरा उपाय चलता रहता है। यदि मात्र सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान प्राप्त करके आराम से बैठ जाते तो तीर्थंकर दीक्षा क्यों लेते? तीर्थंकर का तो जन्म से ही नक्की होता है ना कि भाई 3 लोग के नाथ है और ये तो मोक्ष जाने के लिए हुए हैं। तो वो स्वच्छंद होकर जीवन विचारते हैं क्या अपना? नहीं। तो ऐसे स्वच्छंदी होने का तो मार्ग ही नहीं। अपन बार बार प्रश्न आता है ना कि भाई ये पढ़ के स्वच्छंदी हो गए, तो ऐसा करने से स्वच्छंदी हो गए, तो वास्तव में जो ज्ञानी जीव होता है वो स्वच्छंद होता नहीं है। और जो स्वच्छंद होता है वो ज्ञानी है ही नहीं, वहां ज्ञानाभास है। समझ में आ रहा है ना भाभी जी? इसलिए ये बिल्कुल, माने यदि हम सच्चे मन से कहते हैं कि सत्य की खोज यदि अपन सत्य मन से करते हैं, माने हमारे देखो अंदर मायाचारी होगी, छल कपट होगा, तो जिनवाणी से विपरीतताएं ग्रहण करेंगे। लेकिन वास्तव में यदि हम अपने कल्याण की ललक लगे तो ऐसे छल ग्रहण नहीं करेंगे कि अब तो मिल गया अब क्या करें, अब तो अपन जैन कुल में पैदा हो गए, तो अब तो अपन स्वाध्यायी हो गए। माने संतुष्टि का मार्ग नहीं है, 4 अक्षर पढ़ लिया भैया, खाओ पियो सो, अब तो हमारा मोक्ष नक्की है। ये 4 पूजा करिए आए तो अपने को बहुत धर्मात्मा मानने लगे। समझ में आ रहा है ना? यानी जब तक पूर्णतः जिनवाणी जीवन में उतर ना जाए, आत्मा आत्मा में समा नहीं जाए, जिस लक्ष्य से स्वाध्याय किया गया था स्वयं स्वयं में लीन ना हो जाए, तब तक स्वाध्याय नहीं कहलाता है। भाभी जी एक बात बताइए, हाँ जी। अनुकूल स्थिति में तो हम बहुत कुछ पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन जब जी। प्रतिकूल स्थिति आती है, चिंतन करने बैठे तो ऐसा हो जाता है जैसे माइंड बिल्कुल शून्य हो गया, हमें कुछ नहीं आता, हमने कभी कुछ सुना ही नहीं। ऐसा हाँ जी। क्यों होता हाँ हाँ, भाभी जी का प्रश्न है जूम पे कि अनुकूलता में तो अपन को उपयोग लग जाता है, ठीक है ना, माने धर्म में या पूजा आदि में। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो परिणाम बहुत विचलित होते हैं, फिर उपयोग नहीं लगता है, पढ़ा सुना भी अपने को माने चिंतन में नहीं आ रहा है। तो क्यों? ये सब अपनी भाभी जी कमजोरी ही है, हमारी ही कमजोरी है। क्योंकि जिनवाणी स्वाध्याय का तत्व ज्ञान का तो साक्षात फल यही था कि कैसी भी प्रतिकूलता है, हमने बताया था ना, ज्ञानी पहाड़ जैसी प्रतिकूलता भी आ जाए ना तो भी उनकी श्रद्धा चलायमान नहीं होती है। जैसे अपन ने एक बार एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो किसी को, गांधी जी के समय की। गांधी जी के समय में एक लेडी आई थी, उनके पास द्रौपदी नाम की एक लेडी आई थी, माने महाभारत वाली द्रौपदी नहीं, है? सुनाई थी द्रौपदी भाभी जी आपने? सुनाई थी ना। हाँ जी। तो वो बताती है कि उनके 3 साल की बच्ची आग में जल गई, 28 साल का एक बेटा, 24 साल का एक बेटा, 3 पुत्र, 3 संतान थी उनकी, और 2 पुत्र कलकत्ता में उस समय कांड हुआ था गांधी जी के समय में, उसमें रेल दुर्घटना में मारे गए। बेचारी रोती रोती दुखी हो रही थी, तो गांधी जी के पास आई कि बापू बापू मेरे तो 3 संतान थी, तीनों चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगी? तो बापू जी ने क्या कहा होगा, देखो वहां तो जैन नहीं है वो, लेकिन जैन धर्म के प्रभाव से भी माने कितनी अपने में समता रखते थे उस समय में, वो कितने लोगों को संबोधन भी करते थे। आप कभी गांधी जी की जीवन, वो है एक सत्य की खोज पुस्तक, जैसे अपनी अपने जैन धर्म डॉक्टर साहब की भी है ना सत्य की खोज, ऐसे गांधी जी की भी पुस्तक है सत्य की खोज, उसको पढ़ना। भाभी जी जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, तो फिर वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मेरी 3 संतानें मरण को प्राप्त हुई। तो गांधी जी ने क्या कहा कि वो तुम्हारे साथ आई थी कि नहीं? अच्छा उन्होंने तुम्हारे साथ जाने की प्रॉमिस की थी कि नहीं? ना तुम्हारे साथ आई और ना तुम्हारे साथ जाने की प्रॉमिस करी, तो क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा गांधी जी आप क्या जानो माँ की ममता, दुख तो होता ही है ना, इतने दिन से मेरे साथ रह रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि
सांप दुख का कारण नहीं है, सांप का झेड़ दुख का कारण है। वास्तव में संतानों का जाना वो दुख का कारण नहीं है, संतानों के प्रति मोह दुख का कारण है। तो उन्होंने कहा भैया ये मोह कैसे दूर हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागलवत हो गई हूँ आज संतानों के वियोग में। होता है ना, बिल्कुल कहते हैं कि हमें तो कुछ सुध ही नहीं होती, हम तो पागल जैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि भैया सत्य को स्वीकार कर लो। बात चल रही थी ना कि प्रतिकूलताओं में क्यों छिग जाते हैं, कि भैया वस्तु का यही स्वरूप है, संसार का यही स्वरूप है। जब हमें ये ख्याल में आ जाएगा ना तो मोह उत्पन्न नहीं होगा। है जैसे वर्तमान की कंडीशन तो सब पे देखो, सब इस समय प्रतिकूलता का सामना कर रहे हैं। रोज आए दिन किसी के परिवार में, किसी के रिलेटिव में सगा पुत्र, सगी पत्नी, सगा पति मैंने वियोग को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना भैया, कैसे दुख दूर हो, हमसे सहा नहीं जा रहा है। मेरी भी भाभी जी 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, आज टेस्ट करवाया कोविड का, परसों आएगी रिपोर्ट। जी तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा भी माइंड देखो विचलित हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब है तो विचार करो। अब हमने कहा ना सत्य को स्वीकार करें, अब विचार करो कि शरीर है, सत्य क्या स्वीकार करना माने इस शरीर का स्वरूप विचारो, इसका वास्तविक सत्य क्या है, स्वस्थ रहना या शाश्वत रहना, बताओ। पुद्गल से बना हुआ शरीर, और पुद्गल का स्वरूप क्या है, पुरना और गलना। हमने बताया था ना, इस काल में देह स्वस्थ रहे ये चमत्कार है, अस्वस्थ रहे, क्योंकि पंचम काल का तो ये स्वरूप है। सत्य स्वीकार समझ में आ रहा है ना, माने जहां ग्रंथों में जो लिखा था वही वही घटित हो रहा है, असत्य कुछ भी नहीं हो रहा, स्वरूप के विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, देखो घबराहट होती है जिस भूमिका में होते हैं, और आज वर्तमान में तो यही हो रहा है कि अपने को जरा सा भी फीवर फील हो रहा है, खांसी जुकाम हो रही है, तो यही भय होता है कि भी कोरोना तो नहीं है, क्योंकि इतनी इतनी साधर्मी भाई बहनों के बीच कभी कोई मरण को प्राप्त हो रहा है ना, पूरे संतान अभी आई थी ना एक माँ बाप अपने छोटी छोटी 2 लड़कियों को छोड़ के चले गए। लेकिन भैया यही संसार का स्वरूप है, ये सत्य है। अगर संसार में सब शाश्वत रहने लगे तो वो संसार है ही कहाँ। अपन पढ़ते ना क्षण भंगुर संसार, तो क्षण भंगुर संसार ये सत्य है, वो संसार अजर अजर अमर हो जाए ये सत्य है, बता। फिर तो वो मोक्ष का स्वरूप हो जाएगा, फिर तो ये असत्य हो गया। देखो झूठ किसको कहते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको भाभी ऐसा सुनने को बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक बच्ची अभी 3 दिन की हुई है, बताओ, माँ बाप की डेथ हो गई, बताओ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कह रही हैं कि 3 दिन की बच्ची और माँ बाप की डेथ हो गई तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वर्तमान में। देखो ये ठीक है ना, माने पाप का उदय है, लेकिन आप वस्तु स्वरूप से विचारो कि वो बच्ची भी तो पलेगी बढ़ेगी ना, उसका ऐसे ही भाग्य था। और सीमन उनका पढ़ते हैं ना, जीवनधर कुमार का जन्म लेते ही पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, और माता के पास शक्ति नहीं थी कि बच्चे को पाले, शमशान में छोड़ दिया। लेकिन उस बच्चे का पुण्य का योग था, उस शमशान में ही सेठ उठा के ले गया। कितने प्रद्युम्न कुमार का पढ़ते हैं। एक बार मैंने किनकी कहानी सुनाई थी, शिवाजी की भी कहानी सुनाई थी, छत्रपति शिवाजी की। तो वास्तव में उस बच्ची का जहां पलने का योग है वहीं पलेगी, जहां मैंने जिसका कर्तव्य सिद्ध होना है वहां जाके। हमें लगता है ना अपन करता धरता, यहाँ तो ये विचारना है कि कोई भी वस्तु हमसे बंधी हुई नहीं है। हमने एक दिन बताया था ना कि वास्तव में जिस वस्तु का संयोग हुआ है, अपन कहते हैं ना घर में आने जाने वाला मेहमान कहलाता है या घर का मेंबर कहलाता है। वास्तव में देखा जाए कि सब जगत में हमारे साथ जितने भी संयोग हुए हैं, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, सब मेहमान है, और अपने समय में आए और वो जाएंगे। खुशी यही है कि मेहमान आए, उनको समता भाव से विदा करो, खुशी खुशी उनको विदा करो। मृत्यु महोत्सव कहा है ना, क्योंकि जाएंगे तो है ही, ऐसा नियम है। ऐसा कोई जगत में नियम नहीं है कि कोई मेहमान आया है वो परमानेंट आपके घर पर बस जाए। तो इस समय देखो ये मैं भी समझ रही हूँ कि अपन जिस लेवल पर है, परिणाम होना स्वाभाविक है, विकृत होना स्वाभाविक है। जैसे घर की स्त्री को पता लगा मुझे बुखार है, भाभी जी को यही तो डर होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे, यही तो टेंशन होती है ना, मैं मर जाऊंगा अब क्या होगा। 2 दिन तो इसी टेंशन में बहुत ज्यादा बीपी हाई रहा मेरा, लेकिन आज तो थोड़े परिणाम सुधरे मेरे।
आप कह रहे हो बीपी हाई रहा, टेंशन में, तो मैं बताओ कि चिंता करने से क्या होने वाला है? और बीमारी बढ़ेंगी। सिर्फ कोरोना बच्चे की टेंशन हो रही थी और कोई टेंशन नहीं हो रही थी, मरण की भी टेंशन नहीं थी। है। केवल देखो बच्चों की टेस्टिंग करते समय आप इस भाव से जाओगे ना, हमें तो गारंटी से निकलेगा ही, हमें तो गारंटी से निकलेगा ही, तो वो निकलेगा ही। हाँ, देखो कितनी कितनी अपन तो महापुरुष ऐसे आदर्श और प्रमाण है अपने लिए कि किसी बच्चे को अपने चाचा पे ये बिलीव था कि मेरा चाचा बहुत अच्छा है। हमारे पापा की डेथ के बाद हमारे तो चाचा ने ही हमें पाला पोसा बड़ा है। अब दो भाई थे, अब एक भाई ने चोरी छुपे चाचा को देख लिया कि ये हमें मारने वाला है और ये हमें भोजन में जहर देने वाला है, तो वो दूसरे भाई से मना करता है, भाई ये तू खाना मत खा, चाचा ने इसमें जहर मिलाया है। लेकिन बड़े भाई को अपने चाचा पे इतना बिलीव नहीं है, हमारे पिता तुल्य चाचा और उनके बारे में हम ऐसा सोचे नहीं, वो तो जहर मिला ही नहीं सकते। तो कहते भोजन दोनों ने करा, एक मरण को प्राप्त हुआ, एक मरण को नहीं प्राप्त हुआ। बताओ क्यों? बताओ क्यों? उसे जहर का भय था। क्योंकि उसको निरंतर यही, उसको मैंने एक को चाचा पर इतना बिलीव था नहीं, इस भोजन में जहर है ही नहीं। जैसे शराब आदि का भी होता है ना, किसी को चढ़ती है किसी को नहीं चढ़ती है। चाची, हाँ बेटा, भय से भी मृत्यु हो जाती है? भय से तो बेटा आज वर्तमान ये साक्षात उदाहरण है कि भय से ही ज्यादा हो रही है। हाँ, वैसे कोविड का भय ज्यादा है। भय ही ज्यादा है। तो जहर था या नहीं था? और था था? हाँ, तो जिसने खाया वो तो मरा नहीं? मैं तो ये बता रही हूँ श्रद्धान का कमाल। इतना मतलब इतने इतने महापुरुषों के एग्जाम्पल आते हैं कि एक रूखी रोटी खाता था, है, उसके घर में कुछ भी नहीं था, उसके उसके शरीर में कोई पोषक की कमी नहीं, वो पानी लगा के भी सोचता था मैं तो चुपड़ी खा रहा हूँ, मैं तो चुपड़ी खा रहा हूँ। और एक चुपड़ी खाता था फिर भी परिणामों में कलुषता के कारण उसको अंग नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल भय का त्याग कर दीजिए। दूसरा, जिनवाणी के आधार से हमने कहा था ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो चिंतन करो कि जब हमारे महापुरुषों पर आई थी तो उन्होंने क्या किया था। तो हर समाधान करता जिनवाणी है। आपकी जिनवाणी माँ ऐसी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे तो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। अरिहंत भगवान ऐसे डॉक्टर हैं कि आप इनके पास अपने रोग को लेकर जाओगे तुरंत रोग की दवा देंगे आपकी। तो आप विचार करो कि जिनवाणी इसमें क्या कहती है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रतिकूलता हो रही है, भय लग रही है, कैसे अपने परिणाम टिकाए। विचार करो भैया कि क्या होगा। चलो मुझे कोरोना हो गया, फिर क्या होगा? आज ही जी उस टाइम में साधर्मी जनों का बहुत योगदान रहता है। जिस टाइम अगर सिचुएशन डगमगाई रखी होती है और हमारा मन विचलित होता है तो उस टाइम अगर जैसे कि साधर्मी जनों से बात करो तो बहुत संतुष्टि मिलती है। फिर भेद विज्ञान अपने आप ही मतलब करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, भाभी जी कह रही हैं कि उस समय साधर्मियों का बड़ा सहयोग होता है, थोड़ा संवेदन मिलता है, वो संबोधन मिलता है तो अपने आप ही भेद विज्ञान चालू हो जाता है, बहुत स्थिरता होती है। देखो ये बात ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है संबोधन नहीं मिल पाए। आज तो बहुत हो रहा है ना, ठीक है आज मोबाइल आदि साधन है, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल ही एडमिट हो गए, मोबाइल चलाने के भी काबिल नहीं रहे। तब तो उसमें भी ये अपनी कमजोरी है। वास्तव में जो तत्वज्ञानी जीव होता है वो अपनी ऐसी तैयारी करता है कि उसका पराधीनता के लक्ष्य बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है अपेक्षा हो, लेकिन तैयारी तो हमेशा अपने बल पर ही की जाएगी। जैसे कोई होशियार स्टूडेंट हो, है ना, टॉपर स्टूडेंट हो, तो वो परीक्षा की तैयारी कैसी करता है? बताओ कि पूरे मेरे 100% मार्क्स आए, माने उसको ये नहीं रहता है कि मैं किसी से पूछूंगा, किसी से सलाह मशवरा करूंगा, अपने बेस पर वो पूरी परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन अब परीक्षा देते समय हो सकता है कदाचित उसको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, है, और मौका भी लग रहा हो पूछने का, पूछ भी सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तैयारी वो इस आधार पर नहीं करता, उससे पूछ लूंगा, मेरे दोस्त का नंबर मेरे बराबर में आता है और मेरा 25 नंबर है, उसका 26 होता है। मैंने तैयारी वो अपने बेस पर ही पूरी करता है। कदाचित कोई दोस्त हेल्प कर दे और सोने में सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही हम इस भरोसे भी नहीं बैठे कि कोई हमें सुनाएगा अंत समय में, कोई हम संबोधन करेगा तो ही हमारे परिणाम टिकेंगे। अपना इतना अभ्यास कर लो, जैसे अभी आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है,
है, और अभी आपको ये भय जागृत होता हो रहा है कि पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, तो पहले से ही अपने को तैयार करके रखो कि होगा भी तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव उससे क्या है, मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होगा, मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव होगा मेरे साथ। आजकल साइकोलॉजी अफेक्ट ज्यादा हो रहा है। एक मनोचिकित्सक होता है कि दिमाग में बैठा लो कि नहीं नहीं यही निकलेगा, ये तो ज्यादा अफेक्ट है, और ये सोच लो मैं है ही नहीं पॉजिटिव, मैं तो नेगेटिव हूँ, तो नेगेटिव ही उसमें संश्लेषण में हो जाएगा। हाँ, भाभी जी कह रही है कि आजकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा हो रहा है लोगों पर, माने देखो विषय भोगों में शक्ति क्षीण होती है। प्रश्न ये है कि पहले के लोग देखो जैन भी नहीं हो, माने हम सिर्फ महापुरुषों को भी देखते हैं ना, तो उनमें कितना संबल होता था, बड़ी बड़ी परेशानियों को ऐसे सहन कर लेते थे। घर में 7-7 बॉडी पड़ी हुई है, पूरा घर मरण को प्राप्त हो रहा है, एक जीव बचा है और आराम से सबकी चिता को जला के आ रहा है आराम से। इस बेस पर ये सब प्रश्न उठता है कि ये सब इतनी शक्ति क्यों छीड़ हो रही है, तन की भी मन की भी, ये सब क्यों हो रही है? इसमें बहुत सारे रीजन है। हमारी बढ़ती हुई विषय भोगों की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए हमारे विषय भोगों के साधन, धर्म तो घट रहा है, विषय भोगों की आसक्ति बढ़ रही है। ये आजकल आ रहा है भी सहन नहीं होता, माने बुजुर्ग तो सहन कर रहे हैं उस कंडीशन को, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमसे सहन नहीं हो रहा, युवा पुरुषों को हार्ट अटैक पड़ा है, हृदय कमजोर हो रहा है कि युवा शक्ति तो जोश का प्रतीक मानी जाती थी, और वही कंडीशन घर में बुजुर्ग सहन कर रहा है। ये है, हाँ, इसका रीजन ये भी है कि हमारी सबसे ज्यादा शक्ति विषय भोगों में घट रही है, और उसमें 5 पाप लगा लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और उसका और बारीकी में जाओगे तो आपको लगेगा हम कहाँ 5 पाप कर रहे हैं, कि रात दिन 5 पापों में ही तो शक्ति नष्ट हो रही है। तो सब अपने अपने स्तर पर विचार करके देखें। तो कभी इसका अलग से मैं विषय लूंगी कि हमारी, अपन कहते शक्ति नहीं है, आजकल कौन किसकी करे, शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो बहुत है आज भी है, लेकिन वो हम विषय भोगों में जा रही है, पूरी शक्ति है, शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है। यही है, अब ये कि वो शक्ति को बढ़ाए कैसे, कि विषय भोगों की प्रवृत्ति छूटे और अपनी आत्म शक्ति बढ़ाए, तत्व चिंतन के आधार से अपना स्वाध्याय बढ़ाए, अपना आत्म बल बढ़ाए, तो उस प्रतिकूलता में भी अपन नहीं चिढ़ेंगे, परिणाम स्थिर रहेंगे। ठीक है ना, ये अपनी कमजोरी है कि देखो अब मैं ये नहीं कह सकती कि आपको ये उचित है या अनुचित है परिणाम, पर यही है कि इसमें कोई उपाय भी तो नहीं है, है? अब देखो चिंता करने से और क्या होगा, कि कोरोना नहीं भी होगा ना, समझ में आ रहा है भाभी जी? हाँ जी भाभी जी, बहुत ठीक लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी तो जवान थे, वो चले गए, वो चले गए, तो कहती है लास्ट रिजल्ट है ना, वो भी सोच के रखो क्या होगा। जैसे वो मृत्यु महोत्सव जो ज्ञानी जी मनाता है, तो क्या करता है आपने देखा होगा, पूरे परिवार को कैसे संबोधन करता है, ये हमने रतन कर्ण सावकाचार्य जी के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा था। कोई सोचे कि नहीं नहीं अभी मृत्यु मत विचारो, मृत्यु तो भैया प्रतिपल हो रही है, माने ये भी कोई अपशगुन नहीं है, अपन मृत्यु विचार करके रखते हैं, क्या होगा बताओ, इस देह का वियोग से ज्यादा बताओ क्या होने वाला है। अब बात रही घर परिवार की, बाल बच्चों की, कि भैया उनको कहते ना उनकी आयु है तो उनको रोटी बनाने वाला भी मिलेगा, उनको पालने वाला भी मिलेगा। आपने उसमें पाठशाला में दिया है ना समय सार का, कोई आयु को हर नहीं सकता, आयु दे नहीं सकता, वो बिल्कुल सत्य है। इसको एकदम स्मरण करो, चिंतन करो तो बड़ी शांति मिलती है। इनसे छंद भेजे थे ना, ग्रुप पे भेजे थे, उसमें विजय मनोबल बढ़ता है। मरण हो, है ना, दोबारा माने उन छंदों को प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर पर टांग लो, हाँ, अपने हृदय में टांग लो, क्या होगा देखो। पर बेटे को हो गया, विचार करो, हमने एक दिन मैसेज भेजा था ना कि अनंत पुत्रों के वियोग में अपन रोए हैं, अगर एक एक भव की एक एक बूंद इकट्ठा करें तो शंभु रमण समुद्र भर जाए। विचार करके देखो, ऐसे सबका करो चिंतन सबका। ये कोई अब नया वियोग नहीं हो रहा है, इस संसार का स्वरूप ही है, क्या सुख दुख रहते जिसमें दोनों, जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव। अभी हाँ, ऐसा होता है कि कोई हमेशा हाँ, सुख ही सुख है, बताओ हाँ। मुझे एक ऐसा घर बताओ कि जिसमें कभी कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ, बताओ, ढूंढ के लाओ। चलो अभी तो कोरोना चल रहा है,
कोरोना से अरे पहले कोई ऐसा घर था क्या जिसमें कभी कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ हो? विचार करो। हमने बताया था ना, हर घर मरघट है, हर घर शमशान घाट है, भूत बंगले हैं सब ये जिनमें अपन रह रहे हैं। और कोई उपाय नहीं है, पर शांत परिणामों से देह का त्याग होगा। तो क्या होगा? क्योंकि जो ज्ञानी जीव होता है वो मात्र इस भव का ही नहीं सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि इस 50-60 उम्र मात्र मैं नहीं हूँ, ये लंबा सफर है और मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है, मैंने मोक्ष मेरा लक्ष्य है। तो खाली एक मैंने आज मेरी साधना पूरी नहीं हो पाई, तो ये अगले भव में प्रारंभ करूंगा फिर। ठीक है, बीच बीच में साधना में सहयोग या बाधा करने वाले ये लोग मिलते हैं, संयोग होते हैं और उनका वियोग हो जाता है। ठीक है ना भाभी जी? हाँ सभी जी लोगों भाभी। को मैं कह रही हूँ, सबके घर में यही कंडीशन हो रही है। आता भी है, देखो जीव जाता है, आता है, लेकिन राग को जीतने का यही उपाय है। हमने बताया था, सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकार कैसे करेंगे? कि जब हमें सत्य की खबर होगी। और सत्य की खबर कैसे होगी? तो भैया डॉक्टर से चेक कराओ। और डॉक्टर कौन है? हमारे अरिहंत परमात्मा। ऐसे परिणामों की संभाल में ही अपनी भलाई है। बाकी देखो, आर्त रौद्र ध्यान तो अनादि काल से अनंत भर करें और खूब कुमरण करें। यदि आज हम ऐसे देव शास्त्र गुरु को पाकर भी आर्त रौद्र परिणाम से चले गए, तो फिर अनंत भव भी हमें पता नहीं कब ऐसे हमें देव मिलेंगे और कब ऐसी जिनवाणी माँ मिलेगी और कब ऐसे गुरु मिलने वाले हैं। ठीक है भाभी जी? और देखो, सब आपको इतनी साधर्मी बहनें मिली हैं, कभी भी किसी से भी अपने अच्छी बात है, सब एक दूसरे का स्थितिकरण करें और कर भी रही हैं। देखो हमारी जूम पर जितनी भी बहनें हैं, इतनों का मुझे सुनने में आया कि सब एक दूसरे की तन से, मन से और धन से हर तरीके से हेल्प कर रही हैं। भोजन आदि से क्या स्थितिकरण भी करा रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तैयारी अपने बेस पर ही होगी। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अब 8 से 9 का स्वाध्याय यहाँ पर स्थितिकरण का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, स्थितिकरण का मतलब? प्रश्न है स्थितिकरण का क्या मतलब हुआ? स्थितिकरण का मतलब ये है कि कोई ज्ञानी जीव है, ठीक है ना, और मानो उस पर कोई प्रतिकूलता आ गई, तो उसके परिणाम विचलित हो रहे हैं, उसको आर्त रौद्र परिणाम हो रहे हैं, उससे रोग आदि सहे नहीं जा रहे, या वो अपने धर्म से चिघ रहा है कि जो मानो उसके कोई नियम है, रात्रि भोजन है या वरुण है, और उसके उसके अपने परिणाम समझ नहीं रहे, वो धर्म के विमुख हो रहा है, हाँ, तो उसको मधुर शब्दों में जिनवाणी का संबोधन करना कि वो बाप उसकी स्थितिकरण हो जाए कि हे भाई, कि ये शरीर ना हमने अनंतों बार सहन करी है और इससे ज्यादा बार सहन करी है, और अब तो तुम देव शास्त्र गुरु को पाकर भी अब अपने परिणाम विकृत करोगे तो भैया तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुमने जो पूरी जिंदगी मेहनत करी थी उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए उसको मधुर संबोधन करना, तो हो सकता है कि वो संबोधन से वापस उसके परिणाम स्थिर हो जाए और वो समता पूर्वक अपना जीवन यापन दोबारा से कर सके, अथवा समाधि मरण आदि उसके हो। ठीक है ना? चिघते हुए जीव को पुनः धर्म में स्थित कराना, ये हो गया स्थितिकरण। इसमें स्वयं का स्थितिकरण भी शामिल है और पर का भी। जैसे आज हमने संबोधन भेजा था ना, तो स्वयं के स्थितिकरण के लिए भेजा था, है कि तुझे अनुकूलता में नहीं समझ में आई, प्रतिकूलता में समझ 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 भैया, अब तो समझ जा। जैसा कोई जीव कहते हैं ना कि साम से नहीं मानता, दाम से नहीं मानता, तो भैया आप दंड से समझ दे। लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं। और ऐसा आया है कि इस काल में यदि लगातार पुण्य का उदय रहेगा तो ये जीव धर्म से च्युत होंगे। पंचम काल में धर्मात्माओं के पाप के उदय ही दिखाई देंगे। 2 टाइम कर दो आप अपनी क्लास, हमें एनर्जी सी मिल जाती है बहुत ज्यादा। तो अगर अवसर मिलेगा तो 2 टाइम भी कर देंगे, अच्छा लगेगा हमें। तो अगर जरूरत है, अगर आप परिणामों में संभाल हो रही है, स्थिरता हो रही है, तो अनुकूलता होगी तो 2 टाइम भी कर देंगे। ठीक है? निज निज में बता, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ
वंदना सतवार तमोतीर्थाणं नमो आयर्याणं समुद्रछायाणं ब्रह्मलोके सदसाहु जय जैस्मिन जी का जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र जी।